अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 के अंदर एसीटोन को डिस्कस करेंगे। एसीटोन की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से करेंगे। प्रिपरेशन देखेंगे, यूजेस देखेंगे एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ये जो हमारे पास है डाई इथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। तो स्ट्रक्चर अगर आप देखें इसका, तो ये आ गया कार्बन, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इस तरफ भी आ गया मिथाइल ग्रुप और इस तरफ भी आ गया मिथाइल। तो सबसे बेसिक है, पहला है बेसिक मेंबर है कीटोन का। और अगर आप इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो ये कहलाता है प्रोपेनॉन। याद कीजिए, प्रोपेन ऑन, जो मैंने आपको समझाई थी इसकी ऐसी लेक्चर। अगर नहीं समझ में आ रही बात की क्या वर्डिंग क्या हो रही है, ये नेमिंग की बात, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स जो है एक अलग से वीडियो के अंदर इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो ये जो है बेसिकली प्रोपेनोन कहलाता है, एसीटोन कहलाता है, या इसका एक कॉमन नेम भी है और वो होता है डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, सारे इसी के नाम है और जो कमर्शियल नेम है वो है एसीटोन। एसीटोन बेसिकली हमारे बहुत ज़्यादा करीब है। कितना करीब है आपको बताऊं कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, ये हमारे यूरिन में पाया जाता है, बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और जो डायबिटिक मेलेटस होता है उसमें यही जो एसीटोन है इसकी क्वांटिटी एक्चुअली बढ़ जाती है, जिस वजह से डायबिटिक मेलेटस होता है। तो एसीटोन का सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम प्रिपेयर करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो जितने हमारे पास मेथड हैं इसकी प्रिपरेशन के, उनमें से सबसे पहला और सबसे कॉमन है वो है कि हम सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी कि 2 प्रोपेनॉल जो है उसकी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन कराई जाएगी। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या है? बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, एक इस तरीके से भी समझ सकते हो, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि हो सकता है। ठीक है ना। और बेसिकली हम लोग इसको अचीव करते हैं एक मिक्सचर में, और वो जो मिक्सचर है उसको ऑक्सीडेशन मिक्सचर ही कहा जाता है, जहां पे हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो आप देखिए ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, जिसके अंदर क्या क्या आ गया, कार्बन आ गया, इधर CH3 आ गया, इधर भी CH3 आ गया, ये आ गया हमारे पास H, और यहाँ पे जुड़ा होता है OH। ये क्या चीज है? ये मैंने आपको बताया, दिस इज 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। हमें क्या करना है? हमें इसमें ऑक्सीडेशन करानी है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि हम इसको शो कर देते हैं इस तरीके से, ऑक्सीडेशन हो रही है। और मैंने आपको बताया कि इसको ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर में किया जाता है, और वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में करते हैं, एंड इन H2SO4 विच इज कंसंट्रेटेड। तो नतीजे में क्या होता है? नतीजे में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो बेसिकली होता सिर्फ क्या है कि ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड बनाता है इसी ऑक्सीजन के साथ। ये आ गया हमारे पास CH3, इस तरफ भी आ गया हमारे पास CH3। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है इसका रिमूवल होगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ऑक्सीजन जो है ये पूरा OH कंबाइन हुआ इस हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन यहां पर आ गया जिसने बनाया डबल बॉन्ड। तो नतीजे में बचा क्या? HOH, ये वाला H और ये वाला OH। तो ये HOH इधर आ गया, यानी कि इसमें वाटर भी फॉर्म हो गया, और वाटर के अलावा यहाँ पे फॉर्म हो गया है एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन का प्रोड्यूस होना का पहला तरीकेकार जो है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। दूसरा तरीका जो कि आसान है, उसमें हम पायरोलिसिस करते हैं एसिटिक एसिड का। ठीक है, नंबर 2 ये तरीकेकार है प्रोड्यूस करने का बाय ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है भाई। तो जब भी वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड जो है उनको पास किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड से एट 500 डिग्री सेल्सियस। पहली बात है, पायरोलिसिस जो है ना ये यानी कि हम डिकम्पोज करें किसी चीज को विद द हेल्प ऑफ हीट, ऐसे आप याद रखिए। तो अगर मैं एसिटिक एसिड को हीट करता हूं तो वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद कि कभी उसके कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है,
लेकिन ये कि हीट होना ज़रूरी है और डिकम्पोजिशन होना ज़रूरी है, उसी को पैरोलिसिस कहते हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड में की मौजूदगी में इसको जो है वो हम कर सकते हैं डिकम्पोज। ये आ गया हमारे पास एसिटिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बनाया था क्योंकि वही ज़्यादा बेहतर है, उसको स्टडी करना ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो गया हमारे पास एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड को हमने देना है 500 डिग्री सेल्सियस और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में हो जाता है कार्बन, ये बनाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो ये तो अपनी जगह पे मौजूद ही है ना, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पर CH3 और इधर भी आ गया CH3, और साथ में हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और प्रोड्यूस होता है वाटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एसीटोन जो हम प्रोड्यूस कराना चाह रहे थे। तो सिर्फ हमने क्या करा, हमने इसको डिकम्पोज किया विद द हेल्प ऑफ हीट। तीसरा एक तरीकेकार है और वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। तो अगर मैं इसको प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो इसको हम करते हैं बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। अगर हमारे पास कैल्शियम एसीटेट है तो हमें उसकी डिस्टिलेशन करनी है और ड्राई डिस्टिलेशन करनी है। ये कैल्शियम एसीटेट, ये आ गया कैल्शियम और इसका एसीटेट, तो CH3 COO, CH3 जुड़ा होता है, COO आ गया, इधर भी आ गया CH3 COO। तो ये कैल्शियम एसीटेट, और इस कैल्शियम एसीटेट को क्या करेंगे, लिख देता हूं पहले, दिस इज कैल्शियम एसीटेट, और इस कैल्शियम एसीटेट को हमने ड्राई डिस्टिलेशन करनी है। तो ड्राई डिस्टिलेशन के बाद हमें मिल जाता है एसीटोन, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इधर भी आ गया CH3, इधर भी आ गया CH3, और नतीजे में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अलग हो जाता है, ये प्रोड्यूस हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो तरीकेकार है ना, यही इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसी तरीके से की जाती है एसीटोन की। तो 3 तरीके हो गए। पहला तरीकेकार ये है कि आप क्या करें, आप जो है वो ऑक्सीडाइज कराएं सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल को, हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, ऑक्सीजन ऐड होगा और नतीजे में एसीटोन बनेगा। फिर हम जो है वो हीट कराएंगे तो डिकम्पोज कराएंगे एसिटिक एसिड को, तब भी प्रोड्यूस हो सकता है। और अगर कैल्शियम एसीटेट की कराई जाती है ड्राई डिस्टिलेशन तो भी प्रोड्यूस हो जाता है एसीटोन। और एसीटोन जब प्रोड्यूस हो रहा है तो बेसिकली उसकी खास बात क्या है, आप देख सकते हो जितनी चीजें मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताई थी, उनका जब आप यूज करोगे तो आपको यकीनन अंदाजा होगा कि जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। तो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी अगर बात करें हम, ये हमारे पास एसीटोन की, ये आ गया हमारे पास एसीटोन, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका कोई कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस। ठीक है, कलरलेस होने के अलावा एक बात और है, जैसे कि बाकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल। ठीक है, और इनफ्लेमेबल के अलावा इसकी एक बड़ी खास किस्म की, अजीब किस्म की एक इसकी महक है। तो ये हो गई एक पेक्यूलियर स्मेल। स्मेल जो है वो इसकी पेक्यूलियर सी होती है। और बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो इसकी स्मेल से ही होती है, कि इसकी जो स्मेल है वो इसको बताएगी कि एसीटोन कहीं पर मौजूद है या नहीं। ठीक है, फिर ये मिक्सेबल है। ठीक है, ये मिक्सेबल है, कौन सी चीजों के अंदर मिक्सेबल है, इट इज मिक्सेबल इन वाटर, जैसे कि आमतौर पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इन ईथर्स एंड इन एल्कोहल्स। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में और वाटर के अंदर ये मिक्सेबल है। ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56.5 डिग्री सेल्सियस, बहुत पहले, यानी तकरीबन वाटर के आधे पर ही बॉयल होना शुरू हो जाता है। और पानी से 80% जो है ये हल्का है, मतलब इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.792 होती है, जो कि हमने मेजर करी है एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगेन इसको रिपीट कर दें, एक कलरलेस, इनफ्लेमेबल और पेक्यूलियर स्मेल वाला एक लिक्विड है ये। ठीक है, और मिक्सेबल है वाटर में, ईथर्स में, एल्कोहल्स में, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है पानी से हल्का, जाहिर सी बात है, 0.792 है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन पानी का आधा है, यानी कि 56.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूजेस में आपको और समझ में आएंगी। अब आ जाते हैं अगली बात पर, यानी कि इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखना है या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखना है।
केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं कि क्या क्या काम अंजाम दे रहा है। तो याद रखिए एसीटोन जो है वो रिडक्शन भी करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको समझाऊं इसकी रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को हटाना। ठीक है, तो अब हम जब इसको रिड्यूस करवाएंगे तो आप किस तरीके से कराओगे, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड कराना। जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कराना, तो रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड कराना। तो एसीटोन अगर हम बनाए इधर, ये आ गया कार्बन, डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ, CH3 आ गया और इधर भी आ गया CH3। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन। ये आ गया हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है पैलेडियम, PD, ये आ गया पैलेडियम, और हीट भी करते हैं इसको। ठीक है, तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में बन जाता है सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, यानी कि रिवर्स रिएक्शन ऑफ दिस। ये वाला रिएक्शन हमने पढ़ा था, जब सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसीटोन बनता है, वाटर बनता है, और इसी का इन द प्रेजेंस ऑफ पेडिलियम अगर हम रिवर्स प्रोसेस कराएं तो दोबारा से बन जाता है हमारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, जो कि क्या था, ये आ गया हमारे पास कार्बन, और कार्बन के साथ यहाँ पर आ गया CH3, और फिर इधर आ गया OH, इधर आ गया CH3, और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो जैसे ऑक्सीडेशन से इसको प्रिपेयर किया था, हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है जी, और अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें दोबारा से, अब हम बात करें कि ऑक्सीडेशन जो है तो वो तो एसिटिक एसिड भी फॉर्म कर सकता है। ये हो गया इसका नंबर 2, यानी कि अगर हम कराते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं, और वो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, और वो वही मिक्सचर है पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये आ गया एसीटोन हमारे पास CH3, इधर भी आ गया CH3। ठीक है, एसीटोन आ गया, और इसको हम कराने वाले हैं ऑक्सीडाइज, एसीटोन ऑक्सीडाइज कराया इन द प्रेजेंस ऑफ क्या क्या मैंने आपको बताया, पोटेशियम डाइक्रोमेट तो होता ही है, और कंसंट्रेटेड H2SO4, ये आ गया H2SO4, ये ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर कहलाता है। और फिर यहाँ पर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है, यानी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया CH3, और यहाँ पर आ गया OH। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है जी, और जैसे कि हमने कहा था हाइड्रोजन रिमूव होना है, तो हाइड्रोजन यहां से हटा, और साथ में इधर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चला गया, वाटर में चला गया बेसिकली। तो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन का एक अहम तरीकेकार एसीटोन ही है, कि अगर हम चाहते हैं एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस कराना तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसीटोन। ठीक है जी, तीसरी इसकी एक खुसूसियत है, और वो हम आपको बताएं कि ये क्या है, ये आइडोफॉर्म भी फॉर्म कर सकता है। आइडोफॉर्म को फॉर्म करने के लिए बताता हूं रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म। ठीक है, इसको भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। तो अगर हम जो है वो आयोडीन के साथ इसको हीट करें, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में इसको हीट करें, तो नतीजे में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आइडोफॉर्म। ठीक है, जो कि एक अहम केमिकल है। ये आ गया हमारे पास कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3 आ गया, इधर भी आ गया CH3, मीन्स के हमने बना दिया है एसीटोन। जब एसीटोन आ गया तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको हीट भी करना है, और हमें आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन आ गया हमारे पास I2, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 आ गया। नतीजे में क्या होगा, नतीजे में ये आइडोफॉर्म को प्रोड्यूस करेगा। आइडोफॉर्म क्या है, CHI3, व्हाट इज दिस, दिस इज आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म तो प्रोड्यूस हो गया, साथ साथ हमें जो है वो यहाँ पर CH3, और यहाँ पे आ गया कार्बन, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर ऑक्सीजन और सोडियम। ठीक है, ये भी प्रोड्यूस होता है, और काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, चलो बता ही देता हूँ। सोडियम आयोडाइड भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, और प्रोड्यूस होता है वाटर। मेन जो कहानी है वो यही है, जो कि आपने आइडोफॉर्म की याद रखनी है। ठीक है जी, और बैलेंस भी कर लेते हैं ताकि कंप्लीट इक्वेशन आप लिख सको। 3 आ गया, 2 आ गया, और इधर भी आता है 3, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आता है 2। ठीक है जी, तो 3 इसकी खास बात हो गई, ऑक्सीडेशन हो रही है,
तो नतीजे में एसिटिक एसिड बना रहा है, रिडक्शन हो रही है तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल दोबारा से बना रहा है। और आइडोफॉर्म को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम जो है वो सिर्फ क्या करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं विद हीटिंग भी करते हैं आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट में। तो सब कुछ पढ़ लेने के बाद अब देख लेते हैं, जैसे कि बिल्कुल प्रोसेस शुरू किया था हमने आज के लेक्चर का, बिल्कुल उसी तरीके से कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखिए ये इस्तेमाल हो रहा है क्या प्रिपेयर करने में, प्रिपरेशन ऑफ, सबसे पहले आइडोफॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इससे। आइडोफॉर्म को प्रोड्यूस करने के अलावा हम इससे क्लोरोफॉर्म भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आइडोफॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे ही क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जो कि इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरीके से प्रोसेस जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था शुरू में मैंने आपको बताया था, इसकी मदद से हम आर्टिफिशियल सेंट बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल सेंट्स बनाना, फिर बड़ी अहम बात यह है कि नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए या वार्निश को रिमूव करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम जो है एक और काम है जो कि मैंने आपको बताया था, इससे हम सिंथेटिक रबर भी प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रबर जो सिंथेटिक होता है उसको भी प्रोड्यूस करते हैं। गन पाउडर बनाते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने यूज तो नहीं किया होगा लेकिन बहरहाल गन पाउडर भी इसकी मदद से बनाया जाता है। और ख़ास बात ये होती है कि इट इज़ स्मोकलेस, स्मोकलेस गन पाउडर इसकी मदद से बनता है। और फिर इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक्स में और ये नेल पॉलिश और वार्निश रिमूवर के अंदर। तो ओवरऑल जो हमने यहाँ पर पढ़ा एसीटोन या डाईमिथाइल कीटोन, वो एक बहुत ही अहम लिक्विड है जिसके यूजेस इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे। और ये भी आपने याद रखनी है कि किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं इसको और क्या क्या इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding this lecture you can ask in the comment section. That's all for today. Allah Hafiz.